नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आज जो प्रकाश का हमें लास्ट ये पार्ट है प्रकाश का, इसमें हम प्रकाश से संबंधित जो कुछ घटनाएँ हैं वो भी पढ़ेंगे और इसके साथ के साथ जो मानव नेत्र दोष होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हमने अभी तक तो सारी लगभग बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, अपवर्तन ठीक है, इंद्रधनुष ये पढ़ लिया है, तो क्लास वो पहले थोड़ी लंबी ज़्यादा हो रही थी, उसके बारे में आज हम पूरा की पूरी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? जो प्रकाश होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन और ये सारी घटनाएँ थोड़ी बहुत रह गई थी, उनकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आँखों से संबंधित क्वेश्चन ये ज़रूर पूछे जाते हैं, वे दूरदृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? तो इनका इलाज क्या है? या जो बिंदु दृष्टि दोष होता है वो कौन-सा होता है? जरा दृष्टि दोष कौन होता है? उसमें क्या लक्षण होते हैं और इनका उपचार कैसे किया जाता है? ये सारी की सारी जो ए टू जेड है ना घटनाएँ उनको हम करेंगे इसमें, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला अपने पास आ गया अभी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन होता है प्रकीर्णन जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? बिखरना। अब जहाँ पे प्रकाश प्रकीर्णन आ रहा है तो प्रकाश ये क्या है? प्रकाश की जो किरणें उनको क्या है? बिखरना। बिखरना मतलब क्या है? जैसे ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है? अब ये कोई भी पारदर्शी माध्यम, ध्यान रखें इसके लिए पारदर्शी माध्यम होना ज़रूरी है। कोई भी पारदर्शी माध्यम उसमें क्या है? ये क्या है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर रहा है तो अपने जो है बिखरना शुरू हो जाता है। बिखरने के पीछे कई कारण होते हैं। एक तो इसकी क्या आवृत्ति पे इफेक्टिव होता है, ठीक है? इसकी तरंग दैर्ध्य पे भी इफेक्टिव होता है। तो इतना डीपली हमें जाना नहीं है, अभी प्रकाश प्रकीर्णन होता किस कारण है? और प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है? क्या होगा तो मैं बता देता हूँ, जो प्रकाश की तरंगे होती है, उनका एक रंग होता है, अलग-अलग रंग की तरंगे होती है, जैसे लाल रंग की होगी, काले काले की तो दिखाई नहीं देगी, ठीक है? हरे की होगी, नीले की होगी, तो ये कई बार क्या होता है, ये क्या जैसे ही गति करते हैं, ठीक है? तो वहाँ वातावरण में मौजूद जो कण हैं, ठीक है? उनसे क्या है टकरा के वो क्या है इधर-उधर बिखर जाते हैं, इधर-उधर क्या है बिखर जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन से याद रखना कि जो प्रकाश की किरणें होते हैं, उनके अंदर क्या है, जो ऊर्जा होती है वो उनकी कम हो जाती है। ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्रकाश वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। हम जानते हैं कि वायुमंडल में छोटे-छोटे कण विषमांगी मिश्रण, छोटे-छोटे कण यानी विषमांगी मिश्रण जैसे धूल, धुआं, जल की छोटी बूंदें, अन्य पदार्थों के छोटे कण से मिलकर बनता है। ठीक है? जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती है तो इन कणों के कारण टकरा जाती है और विसरित हो जाती है। मतलब ये कोई कण है, ठीक है? ये मान लीजिए कोई धूल का कण है, ठीक है? ये आपके प्रकाश की किरण आ रही है, ये इससे टकराएगी तो ये बिखर जाएगी। ये क्या है? बिखर जाएगी, ठीक है? और ये इसके अंदर से गुजरेगी तब भी बिखर जाएगी, क्योंकि प्रकाश प्रकीर्णन होता है, वो याद रखना अपवर्तन की घटना के कारण भी होता है। अपवर्तन होता है प्रकाश विकिरण में, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? तो ये कणों से विसरित हो जाती है, विसरित मतलब फैलना, विसरित का मतलब क्या होता है? फैलना, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है वह अधिक विसरित होती है और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है वह सबसे कम विसरित होती है, ठीक है? अब जिस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तरंग दैर्ध्य सबसे कम, वह सबसे अधिक विघटित होगी। तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, ध्यान रखना, ठीक है? बैंगनी का। किसका होता है? बैंगनी रंग का, ठीक है? और सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा होता है वो होता है लाल रंग। तो इस कारण लाल रंग का विसरण होता है या विस्तारण या प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, मतलब प्रकाश की लाल रंग की तरंगें हैं वो सबसे कम फैलती है, ठीक है? आसमान का नीला रंग दिखाई देना प्रकाश प्रकीर्णन की घटना है। आसमान का नीला रंग दिखाई देना, ठीक है? पर एक बात इंपॉर्टेंट और बता देता हूं मैं यहीं पे आपको, कि अगर प्रकाश को क्या है वायुमंडल से ऊपर से देखें हम, सॉरी पृथ्वी को क्या है हम वायुमंडल के ऊपर से देखें, ठीक है, तो जो है वायुमंडल का रंग है वो क्या है, हमें काला दिखाई देगा। आसमान क्या है, हमें काला दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखें, ठीक है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि इसीलिए लाल रंग को खतरे का निशान माना जाता है, ताकि बंदे को दूर से दिखाई दे, बंदे को क्या है दूर से दिखाई देता है, ये रहता है हमें आसानी से दिखाई देता है, इसलिए खतरे के निशान को लाल रंग का बनाते हैं। सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना प्रकाश प्रकीर्णन है। लाल रंग का दिखाई देना प्रकाश प्रकीर्णन है। आसमान का नीला रंग दिखाई देना भी प्रकाश प्रकीर्णन है। समुद्र का नीला रंग दिखाई देना भी प्रकाश प्रकीर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश का विवर्तन। ये ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर ये शब्द ही कुछ ऐसा है, ठीक है, और ज्यादा इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही क्या है कम आते हैं। यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध रख देते हैं तो अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ता है। प्रकाश के इस
गुण को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन घटना से प्रकाश की तरंग की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। प्रकाश के विवर्तन के कारण मार्ग में रखे गए अवरोध के आधार पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश के मार्ग में रखा गया अवरोध बहुत बड़ा है तो विवर्तन नगण्य होगा। अब ये क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए, एक हमने यहाँ पे कोई चीज अवरोध रखा हुआ है, मान लीजिए ये अवरोध रखा हुआ है। अब प्रकाश की कोई किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसको कलर चेंज कर देते हैं। ये मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। तो अगर ये एकदम छोटा है, अवरोध जितना छोटा होगा, ठीक है, प्रकाश का विवर्तन उतना ही अधिक होगा। अवरोध जितना छोटा होगा, ठीक है, विवर्तन उतना ही अधिक होगा, ध्यान रखें। क्योंकि इसके बाद क्या, ये प्रकाश इस साइड मुड़ जाता है, थोड़ा प्रकाश क्या इस साइड मुड़ जाता है। वैसे तो वास्तविकता में तो माप होती नहीं है इसकी, ठीक है, पर जो वैज्ञानिक कह गए तो कह गए, बेसिद्धि बात है, अब उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई माप नहीं होती है, ठीक है, प्रकाश विवर्तन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। विवर्तन की घटना से प्रकाश के तरंग की, हाँ ये जरूर है कि ये जो पंगा था ना पहले, न्यूटन ने कहा था जो प्रकाश है वो तरंग का सिद्धांत है, और न्यूटन ने कणीय सिद्धांत बताया था और हाइगेन्स ने तरंग का सिद्धांत बताया था। अब इनके मध्य समझौता डी ब्रोगली ने करवाया था और दोनों का ही मानना था। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सा सिद्धांत है या कौन सी प्रकाश की घटना है वो प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि करती है, तो प्रकाश का विवर्तन है वो तरंग सिद्धांत की क्या है, पुष्टि करती है। तरंग सिद्धांत की क्या है, पुष्टि करते हैं, याद रखें। अब निर्भर करता है, यदि मार्ग में रखा गया अवरोध बड़ा है तो नगण्य होगा, क्योंकि अवरोध बहुत बड़ा हो गया तो प्रकाश की किरणें पार नहीं होंगी। प्रकाश की किरणें क्या है, उस मार्ग में पार नहीं होगी। अगर पार नहीं होगी तो ये प्रकाश विवर्तन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश तरंगों का ध्रुवण, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। प्रकाश तरंगों द्वारा प्रदर्शित ध्रुवण की घटना इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश तरंगे कौन सी होती है, अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, और जो ध्वनि तरंगे होती है, जो क्या है, ध्वनि तरंगे होती है, वो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। ध्वनि तरंगे होती है वो कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्रुवित प्रकाश कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में होता है, यानी ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, कंपन तरंग संचरण दिशा लंबवत होने में एक ही दिशा में क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रकाश का व्यतिकरण। जब एक जैसी आवर्ती वाली प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम में समान दिशा में चलती है तो उन तरंगों को अध्यारोपण से प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के दो उदाहरण है, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, और ये भी एक याद रखें, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी घटना है। जल की सतह पर पड़ी हुई बूंदों का सूर्य का प्रकाश पड़ते ही रंगीन दिखाई देना, ये साथ के साथ व्यतिकरण और साथ के साथ पूर्णांतरिक। अब ये बोल क्या रहा है, व्यतिकरण किसको बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं कि जब एक समान, एक किरण ये आ गई, एक किरण मान लीजिए आप, एक वेव मतलब ए नंबर है, पहली किरण है, ये चलती है और उन अध्यारोपित प्रकाश की, ठीक है, जब एक जैसी आवर्ती वाले प्रकाश की किरण, दूसरी ये है, ठीक है, ये भी दूसरी इसी माध्यम में, अब क्या आगे जाके ये क्या मिक्स हो जाती है और इसके कारण प्रकाश की क्या है, तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, यानी प्रकाश की तीव्रता है वो क्या है, बढ़ जाएगी। भी दो एक सी चीजें मिल जाए तो स्पीड तो अपने आप ही बढ़ेगी, स्पीड तो क्या है, अपने आप ही बढ़ जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं, याद रखें इस बात को, ठीक है। और इसके उदाहरण कौन से हैं, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, ठीक है, और सूर्य की बूंदें जब जल पे पड़ती है, सॉरी बरसात के समय उन पे पड़ती है तो क्या है, रंगीन दिखाई देती है। और ये याद रखें, इसके साथ के साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों व्यतिकरण होता है ना, वहां पे प्रकाश का क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है, वहां पे प्रकाश का क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है, प्रकाशिक उपकरण, ठीक है, जो प्रकाशिक उपकरण और मानव नेत्र, ठीक है। अब पहला आ गया आपका सरल सूक्ष्मदर्शी यानी आवर्धन कांच, ठीक है, यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, इंपॉर्टेंट है, और आंख के अंदर भी उत्तल लेंस होता है। आपकी आंख है ना, उसके अंदर भी उत्तल लेंस है, साधारण कैमरे के अंदर भी उत्तल लेंस होता है, और साधारण जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु के नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होगा वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देती है, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ठीक है।
यहाँ पे m इसकी क्षमता, ठीक है, सरल जो सूक्ष्मदर्शी है 1 प्लस डी बटे एफ, ठीक है, डी बटे क्या है एफ, एफ है यहाँ पे फोकस दूरी, एफ है यहाँ पे आपकी फोकस दूरी, ध्यान रखें ये क्या है फोकस दूरी है, कई बार ये हो जाता है, ठीक है, एफ है लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, वो तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, जैसे स्लाइडें होती है ना, खून टेस्ट किया जाता है, ठीक है, या कोई छोटी वस्तु है जैसे कोशिका चेक करते हैं सामान्य, ठीक है, या सामान्य अगर कोई छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना है तो सरल सूक्ष्मदर्शी काम में लेते हैं, जैसे हाथ की घड़ी हो गई, ठीक है, उसके सूक्ष्म पुर्जे हो गए, उनके लिए ये लेते हैं। इसमें सामान्यतः एक उत्तल लेंस ही होता है, उसमें सामान्यतः क्या एक उत्तल लेंस ही होता है, ठीक है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इसमें एक अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं और लेंस वस्तु की ओर होता है, इसे अभिदर्शक लेंस जो आंख के समीप होता है इसे अभिनेत्र लेंस। ये बोल रहा है कि अगर सरल सूक्ष्मदर्शी, ये मान लीजिए ये कोई सूक्ष्मदर्शी है, अगर अब ये डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार, ये सूक्ष्मदर्शी है मान लीजिए, ठीक है, आप यहाँ से आपका ये नेत्र है, आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। सरल के अंदर क्या होता है सिर्फ एक लेंस होता है, सरल के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अगर हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं, दो होते हैं, दोनों होते हैं उत्तलीय भी, एक इस साइड लगा होता है और एक इस साइड लगा होता है, ठीक है। और जो आंख के करीब होता है उसको कौन सा बोलते हैं अभिनेत्र लेंस, क्या बोलते हैं उसको अभिनेत्र लेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभिदर्शक लेंस क्या होता है जो वस्तु के पास, क्योंकि वस्तु को ही तो देखना है, वस्तु को ही तो देखना है, तो वो क्या दूसरी साइड होता है, ठीक है। अभिदर्शक लेंस द्वारा मुख्य व्यास अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है। अभिनेत्र की लेंस ये बड़ा होगा आंख की साइड वाला, और ये हमेशा क्या होगा छोटा होगा, ये हमेशा क्या होगा छोटा होगा। नेत्रिका तथा अभिदर्शक में जितनी भी कम फोकस दूरी लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है, ठीक है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार डायरेक्टली सीधी की सीधी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब आ गया आपका टेलीस्कोप यानी दूरबीन, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों या अधिक दूरी की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है, ठीक है। अभिदर्शक लेंस अधिक द्वारक होता है जिससे यह आने वाले प्रकाश की, अब सीधी सी बात है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है ना, ठीक है, उसमें जो आंख के साइड वाला लेंस होता है, ठीक है, वो तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो आपकी आंख है उसकी साइड वाला उत्तल लेंस होता है ना, ठीक है, वो बड़ा होता है और दूसरी साइड वाला छोटा होता है। वहीं जो दूरबीन होती है उसमें उल्टा होता है, दूरबीन में क्या होता है उल्टा होता है, आपकी आंख के साइड वाला तो क्या है छोटा होगा, और विपरीत जो उल्टी साइड है वहां वाला लेंस है वो क्या होगा बड़ा होगा, वहां पे लेंस क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए अभिदर्शक लेंस अधिक द्वारक होते हैं, इसमें दूर आने वाली प्रकाश ये सामान्य कोई बेसिक सी चीज है। अब तीसरा आ गया कैमरा, ठीक है, इस यंत्र द्वारा मनुष्य की वस्तुओं के दृश्य को स्थायी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस लेंस इसमें भी क्या होता है उत्तल लेंस होता है, इसमें भी क्या होता है उत्तल लेंस है। देखिए एक सामान्य बात है याद रखनी है आपको, चाहिए आपका कैमरा हो, ठीक है, चाहिए आपके पास कैमरा हो, चाहिए आपके पास सूक्ष्मदर्शी हो, ठीक है, चाहिए आपके पास ये दूरबीन हो, ठीक है, ठीक है। तो इन सब में लेंस कौन सा होता है उत्तल लेंस होता है, जैसे साधारण मनुष्य की आंख के अंदर भी कौन सा लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है क्लेडोस्कोप है, यदि समान लंबाई चौड़ाई के तीन आयताकार समतल दर्पण में दो दर्पण के मध्य 60 डिग्री का कोण बना रहे तो इसको क्या बोलते हैं बहुदर्शी निर्माण किया जाता है। ये क्लेडोस्कोप है ना, ये जो बार्बर शॉप होती है ना, मतलब नाई की दुकान होती है, वहां पे इसका निर्माण किया जाता है ताकि आपके बहुत सारे प्रतिबिंब क्या है वहां पे आपको दिखाई दे, वहां पे बहुत सारे प्रतिबिंब आपको दिखाई दे, याद रखें। बाकी जो कैमरा हो गया और आपका क्या है टेलीस्कोप दूरबीन हो गई, कैमरा हो गया और सूक्ष्मदर्शी हो गया, इनमें क्या है अपवर्तन होता है, और ये जो क्लेडोस्कोप होता है ना इसमें परावर्तन होता है, इसमें क्या होता है परावर्तन होता है, ठीक है। पर ये पेरिस्कोप आ गया, पेरिस्कोप दो समतल दर्पणों में 45 डिग्री का कोण बने होते हैं, ठीक है, पेरिस्कोप बनता है। पेरिस्कोप का उपयोग बंकर के नीचे छुपे सैनिकों की गतिविधियों को जानने के लिए करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आप टैंक के अंदर हो, ठीक है, आप जो टैंक होता है उसके अंदर हो, ये सामने कोई दुश्मन है, ठीक है, आप तो यहाँ बैठे हो, इसके सामने कोई द्वारक नहीं होता है, सामने सीधा नहीं देखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है यहाँ पे ये जो है पेरिस्कोप लगा होता है, इसमें क्या है प्रकाश का
प्रकाश का क्या, ऐसे मतलब क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो बाहर की वस्तुएं हमें दिखाई देती है, बाहर की वस्तुएं दिखाई देती है। गतिविधि इसलिए देखते हैं, बैठा बैठा हम चारों साइड की वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि लेंस होते हैं वो इसी प्रकार इसके अंदर क्या है, बने हुए होते हैं, इसी प्रकार इसके अंदर क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब आ गया भाई मानव नेत्र। अब मानव नेत्र के दोष होते हैं, आंख के बारे में हम विवरण पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मानव नेत्र के दोष, मतलब आंख के जो रोग होते हैं उनके बारे में ही सबसे ज्यादा क्या है, क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन के अंदर ये भी बहुत, ये याद रखें आप, निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें क्या होता है, इसको मायोपिया बोलते हैं। कई बार इंग्लिश के अंदर नाम आ जाता है इसका, वहां पे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो कंफ्यूजन होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे हम, मायोपिया बोलेंगे। ठीक है, और इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ये याद रखें। निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, निकट की वस्तु तो उल्टा होता है, निकट की वस्तु जो आपको साफ दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु है वो आपको साफ दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, कारण है लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनता है। ठीक है, निवारण है अवतल लेंस। अगर इसको हम डायग्राम के द्वारा समझे, डायग्राम के द्वारा समझे तो मान लीजिए ये आपका हो गया नेत्र, ये आपका क्या हो गया, नेत्र हो गया। यहाँ आपके क्या होते हैं, रेटिना होती है, जहां से हमें कोई वस्तु है वो दिखाई देती है, जिसपे प्रतिबिंब बनता है। अब ये बोल रहा है कि अब जैसे ये आ रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए आप प्रकाश की किरणें आ रही है, जिसको आप मतलब परावर्तित होकर जिससे हमें वस्तु, तो इसमें क्या होता है कि ये प्रकाश की किरणें हैं, ये इस रेटिना से पहले ही क्या है, प्रतिबिंब बना देती है, रेटिना से पहले ही क्या है, प्रतिबिंब बना देती है। अब इसका उपचार कैसे किया जाता है, उपचार तभी किया जाएगा भाई, इनको पहले जो प्रतिबिंब बनता है उसको क्या है, दूर बनाना है, पीछे की साइड बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए ये नेत्र है, ये रेटिना है, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब आप यहाँ पे हम ले आएंगे अवतल, क्या ले आएंगे हम, अवतल। अवतल लेंस क्या करता है, ये जो प्रकाश की किरणें पहले मिल रही है इनको क्या है, बिखेरेगा, इनको क्या है, बिखेरेगा। जैसे इनको क्या है, बिखेर दिया, इनको क्या है, बिखेर दिया, बिखेर दिया तो फिर कहाँ बनेगा, रेटिना पे। बिखेरने के बाद कहाँ पे बनेगा आपका, रेटिना पे। ठीक है, तो ये चीजें होती है, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बस इतना याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष होता है, उसके अंदर क्या है, जो प्रतिबिंब होता है, अब निकट हो गया नहीं, मतलब निकट पहला आ गया, निकट का क्या है, पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, निकट दृष्टि दोष हमने कर लिया, अब दूरदृष्टि दोष करते हैं, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष में व्यक्ति के पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी, सिर्फ उसको किसकी, कौन सी वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु है वो क्या है, साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु है वो क्या है, साफ दिखाई देगी, ये याद रखें। ठीक है, कारण क्या है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और निवारण क्या होता है, उत्तल होता है। देखिए कंडीशन क्या लागू होती है वो मैं सारी बताता हूं आपको। अब जैसे देखिए ये आपका नेत्र है, ठीक है, ये आपका नेत्र है, ये आपका रेटिना है, ये क्या है, यहाँ पे रेटिना। अब प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, अब प्रकाश की किरणें हैं, इनका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, तो रेटिना से क्या है, दूर पीछे की ओर बनता है, रेटिना के क्या है, पीछे की ओर बनता है। अब रेटिना के पीछे की ओर बन गया, मतलब प्रकाश की किरणें अपने आप बिखर रही है, प्रकाश की किरणें क्या है, अपने आप बिखर रही है। तो हमें क्या करना है, इन प्रकाश की किरणों को क्या है, इकट्ठा करना है। इन प्रकाश की किरणें हैं, इनको क्या है, इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के लिए मान लीजिए ये आपका नेत्र है, ये आपका रेटिना है, ये प्रकाश की किरण आ रही है। अब इकट्ठा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भी, आपको कौन सा लेंस चाहिएगा, उत्तल लेंस चाहिएगा। आपको कौन सा लेंस चाहिएगा, उत्तल लेंस। यहां हमने उत्तल लेंस लगा दिया, अब ये प्रकाश की मान लो ये किरणें आ रही है, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें आ गई। अब क्या है, ये इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी तो ये रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो निवारण किससे होता है, उत्तल लेंस से। निवारण किससे होता है, उत्तल लेंस से, क्योंकि पहले तो ये रेटिना के पीछे की ओर बन रहा है, ये क्या है, रेटिना के पीछे की ओर बन रहा था, अब हमने निवारण कर दिया तो ये क्या है, रेटिना के ऊपर बनेगा।
ये क्या है, रेटिना के क्या है, आपके ऊपर बनेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। अब अगला आता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। याद रखें, इस दोष में न तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही पास की। अब देखो, ना तो क्या है, करने की वस्तु है, बात साफ दिखे, ना दूर की। ये लगभग क्या होता है, ये वृद्धावस्था में होता है। वैसे देखें तो बॉडी में लगभग जो रोग होते हैं ना, खत्म हो, मतलब जो एक्टिविटी होती है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मतलब 60 साल के बाद है, जो बॉडी के अंग है, पार्ट ऑफ बॉडीज, ठीक है, वो अंग है, वो आपके काम करने बंद कर जाते हैं। काम करने क्या है, बंद कर देते हैं। फिर भी ये क्या है कि आपको ये भी पता होगा, साइकोलॉजी में आपने पढ़ा है कि वृद्धावस्था में, ठीक है, वो क्या है, शेष अवस्था होती है, उसका क्या होता है, पुनरावृत्ति, मतलब से वापिस बचपना आ जाता है वृद्धावस्था में। आप चेक करके देख लेना। चलो वो तो साइकोलॉजी है, साइंस में भी ये पॉजिटिव है चीजें। इस दोष में नए तो साथ इस वृद्धावस्था के नेत्र में समझन क्षमता की कमी होती है, इसको समझन रोग भी बोलते हैं, ध्यान रखें, इसको क्या बोलते हैं, समझन रोग भी बोलते हैं। निवारण के लिए हमें क्या है, द्विफोक्सी लेंस यानी उत्तल और अवतल लेंस दोनों चाहिएगा। हमें क्या है, उत्तल और अवतल लेंस दोनों चाहिएगा, ठीक है। उत्तल और अवतल मतलब ये आपका लेंस हो गया, ठीक है। अब इसका जो ऊपर का भाग होता है, ठीक है, ऊपर का भाग होता है, वो तो होगा आपका, ऊपर का भाग होगा वो होगा अवतल, और नीचे का भाग होता है वो क्या होता है, उत्तल। नीचे का भाग होता है उत्तल। अब यहाँ याद नहीं रहे तो याद रखो, क्या मोटो नाम अवतल है, बड़ा नाम क्या है, अवतल है। तो अब जो बड़ो हुआ वो तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, बड़ो है वो हमेशा ही क्या होगा, ऊपर ही रहेगा। और जो छोटी है वह क्या रहेगा, नीचे रहेगा। छोटी है वह क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये बात भी याद रखें, ठीक है। दृष्टि विषमता, अंधबिंदुकता, एस्टोमेटिज्म, ठीक है, मतलब ये एक ही रोग के नाम है, ध्यान रखना, कहीं आपका दिमाग कहीं हो जाए, ठीक है। ये इंग्लिश वाले शब्द है, वो जरूरी है। इस दोष से व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज स्थानों पर रखी हुई वस्तुओं में अंतर स्पष्ट नहीं होता। अब मान ली कोई वस्तु 18 रखेड़ी है, कोई मेज के ऊपर रखेड़ी है और एक वस्तु नीचे पड़ी है, तो इन दूर देखा उन पे दोनों वस्तु एक ही जगह दिखाई दे, ठीक है। और इसका कारण क्या होता है, कोर्निया की जो गोलाई होती है वो या तो बड़ी हो जाती है या सिकुड़ जाती है, मतलब उसकी अनियमितता हो जाती है, ठीक है। और इसके लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस हम इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मोतियोबिंब। ये इंपॉर्टेंट है, मोतियाबिंब, बहुत सारी अभी मोतियाबिंब के ऑपरेशन करवा के आ रहे हैं, ये करवा के आ रहे हैं, ठीक है, ये आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। तो मोतियाबिंब क्या होता है, इस दोष में नेत्र लेंस की पारदर्शिता का कम हो जाती है। निवारण लेजर प्रयोग द्वारा जमा उत्तक, मतलब आपने देसी भाषा में बोला नहीं, मोतियाबिंब क्या हुआ है। अगर सामान्य बात करें बेसिकली तो क्या आंखों ऊपर आपने जाड़ो लागना शुरू हो जाए, वो जाड़ो लाग तो मतलब एक परत बना ले, एक क्या है, कोशिका की क्या बना लेता है, परत बना लेता है, ठीक है। अब इस परत को सामान्यतः हम हटा नहीं सकते, इसके लिए हमें क्या है, लेजर का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेजर का प्रयोग करना पड़ता है। इस दोष के निवारण हेतु इंट्राआइकुलर लेंस का क्या है, उपयोग किया जाता है। इंट्राआइकुलर लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज वाला चैप्टर है उसमें आपको पता चल गया। इसके साथ के साथ मैं बता देता हूँ कि सारी की सारी क्लासें हैं, वो आपको जो रियल स्टडी इस प्रकार का लोगो है, उस चैनल पे आपको सारी की सारी थ्योरी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। आप सीधा जाके प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाते ही आप यहाँ देखोगे, तो पशु परिचर की देखनी है तो पशु परिचर की, बीएल सर की, और दौलत सर है उनकी शिक्षण विधियों की, और रोहित सर है उनकी हिंदी की, और जो अपने सुभाष सर हैं उनकी क्या है, मैथ की, ठीक है। ये सारी क्लासें आपको, जो अपने हिस्ट्री की क्लासें और ये सारी की सारी क्लासें आपको यहाँ से मिलने वाली है। जैसे भरत सर है, वो सिंधु घाटी सभ्यता इंडियन हिस्ट्री करवा रहे हैं, सारे के सारे टीचर यहाँ पे आपके लिए लगे हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें देखें, ठीक है, ताकि आपका जो है रीट आराम से क्लियर हो जाए, ठीक है। सारी की सारी क्लासें पढ़ी हुई, ये नहीं है अभी हाँ ये क्लासें नहीं है साइकोलॉजी, ये सारी की सारी क्लासें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साइकोलॉजी की थ्योरी की क्लासें भी मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे साइकोलॉजी की है, ये भी मैंने करवाया है यहाँ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रकाश का चैप्टर है, वो भी आज आपकी अंतिम क्लास थी, फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर करें, ठीक है। और फिर भी आपको कोई भी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं,
94 135 65 222 पे आप क्या है व्हाट्सअप मैसेज करें, ताकि हमसे जो हेल्प हो वो हम आपकी हेल्प जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।